गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष तिवारी। कल के वर्कशॉप में हमने जो है प्रेजेंटेशन की डिज़ाइनिंग सीखी थी। आज हम डिज़ाइनिंग के साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो है एनिमेशन प्रेजेंटेशन कैसा होता है वो सीखेंगे। ठीक है, एनिमेशन और स्लाइड का जो हमने डिज़ाइन व्यू देखा था उस व्यू को भी हम सीखेंगे कि एक स्लाइड पर एक जैसे यानी पूरी के पूरे प्रेजेंटेशन पर स्लाइड में एक जैसे हम डिज़ाइन दे सकते हैं और अलग अलग भी दे सकते हैं। ये पूरा आज हम प्रैक्टिकल के फॉर्म में परफॉर्म करेंगे। तो एक मेरे पास स्लाइड बनी रखी हुई है, जो कंटेंट हमने कल डिज़ाइन किया था उसी को हम आगे फॉलो करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास देखेंगे, जैसे ये एक स्लाइड आपकी बनी हुई है पावर पॉइंट, और उसमें ये क्या है आपके पास एक डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर ये टाइटल फॉर्म में है और ये डिस्क्रिप्शन है उसका। तो यहाँ पर जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, ये एक ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, मतलब पावर पॉइंट में इसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये दूसरा एक ऑब्जेक्ट होता है, इसे भी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी कुल मिला के यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों ऑब्जेक्ट्स पर हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह का एनिमेशन दे सकते हैं। क्लियर? तो डिज़ाइनिंग कल मैंने आपको बता दी थी, उसी को आगे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पर पहले डिज़ाइन पे जाते हैं। हमारे पास डिज़ाइन टैब होता है। इस डिज़ाइन टैब में बहुत सारे स्लाइड्स की थीम्स होती है। इस थीम पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक करा तो आप देखेंगे कि सारी स्लाइड पर आपको जो है सेम जो है थीम दिखाई दे रही है ना। ये अलग है, ये एक स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, इसलिए ये पूरी स्लाइड पर ऐसे ही दिखाई दे रही है। ये फर्स्ट और सेकंड स्लाइड आप देखेंगे तो पहली और दूसरी स्लाइड पर आपको थीम जो है सेम नज़र आ रही है। अगर आपको पहली स्लाइड पर थीम अलग लेनी है तो आप पहली स्लाइड है यहाँ से आप क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने पर जैसे ये सेकंड पे क्लिक करा तो इसका जो व्यू है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पे क्लिक करा तो आपका इसका व्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस स्लाइड का डिज़ाइन अलग हो, तो इस स्लाइड का डिज़ाइन अलग हो तो इसके लिए मैं जो है ये वाली स्लाइड में सेलेक्ट करता हूँ और राइट बटन क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू ऑल साइड्स और अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स। मैं अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, ये वाली जो स्लाइड है इसकी थीम अलग है और ये वाली स्लाइड जो है इसकी थीम अलग है। फिलहाल के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, हटा देता हूँ ये वाली स्लाइड। ये दो स्लाइड्स आपके पास दिखाई दे रही है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हर एक स्लाइड को सेम थीम दे सकते हैं और अलग अलग थीम दे सकते हैं। मैं स्लाइड पर आता हूँ, यहाँ पर पावर पॉइंट लिखा हुआ है। अब इसमें मैं यहाँ पर ये डिज़ाइन वाली बात हुई, ये डिज़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टैब जो आता है वो होता है एनिमेशन, यानी हम स्लाइड का एनिमेशन देना चाहते हैं। अभी दो ऑब्जेक्ट आपके पास है, उस ऑब्जेक्ट से भी कोई मतलब नहीं है। आपकी जो स्लाइड 1 है उस स्लाइड को हम क्या कर सकते हैं, एनिमेट कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन करा सकते हैं। देखेंगे आप यहाँ पर मैंने ये क्लिक करा, F5 इसकी की होती है, फुल स्क्रीन पर हम इसको देख सकते हैं। एंटर की प्रेस करा तो ये सेकंड स्लाइड आपको जो दिखाई दे रही है वो एनिमेट होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें जो इसकी स्पीड है वो काफ़ी क्या है, फास्ट है। इसकी स्पीड को हम मेंटेन करके रखते हैं स्लो, है ना। स्लो स्पीड करते हैं, मीडियम करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाती है, और फास्ट में क्या होता है ये स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जनरली जो है हम जब प्रिपेयर करते हैं स्लाइड तो इसकी जो स्पीड है वो क्या करते हैं, हम इसको स्लो करते हैं। यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। जो साउंड होता है आपका साउंड कनेक्टेड होता है तो आप इस पर आपको साउंड की आवाज़ भी सुनाई देगी। यहाँ पर एडवांस स्लाइड में यदि हम देखते हैं तो ऑन माउस क्लिकिंग, अभी जितने भी स्लाइड को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ वो माउस के थ्रू या एंटर की कीबोर्ड के थ्रू जो है कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली आफ्टर में मतलब होता है जब हम स्लाइड जो है पूरी प्रिपेयर कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली चले, तो उसके लिए ये टाइमिंग हम यहाँ से डिक्लेयर करते हैं। फिलहाल में मैं अभी जो है मैंने ये
जो स्लाइड बनाई है उस स्लाइड के बहुत सारे व्यू आपको दिखाई दे रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से आप जो है स्लाइड को देख सकते हैं। ये स्लो स्पीड है, F5 करके आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट वाली स्लाइड है, आप इसको एनिमेट करा सकते हैं। आप दूसरी, ये मैंने दूसरा व्यू लिया, F5 करके देखा, ये देखेंगे मैं माउस क्लिक करूंगा तो आपको फर्स्ट स्लाइड, फिर उसके बाद ये सेकेंड स्लाइड। ये होता है स्लाइड के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट लिखा है, अभी उस ऑब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल स्लाइड का ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है ना। अब यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, आप उस ऑब्जेक्ट को भी एनिमेट करा सकते हैं। क्लियर? जैसे ये पहला ऑब्जेक्ट हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये सेकंड नंबर की स्लाइड है, ये पहला ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं स्लाइड शो, ये स्लाइड शो सॉरी एनिमेशन है, एनिमेशन में मैं कस्टम एनिमेशन पे जाऊंगा। ये हमारे पावर पॉइंट में ब्रह्मास्त्र कहलाता है, यानी आप अपने ट्रांजेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टम एनिमेशन पे मैं क्लिक करा, देखेंगे यहाँ पर पावर पॉइंट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है, और जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है वो दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास लिखा हुआ है। कस्टम एनिमेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये कस्टम एनिमेशन में ऐड इफेक्ट्स आता है ना। सबसे इफेक्टिव जो भी आपको लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, यहाँ पर इफेक्टिव बना सकते हैं। यहाँ पर मोशन पाथ, एग्जिट और मोर मोशन पाथ्स यहाँ पर आपके पास आते हैं। तो एक एक करके हम इनकी स्टडी करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं यहाँ पर। जैसे मैं मोशन में मैं यहाँ पर राइट पे क्लिक करता हूँ, क्या हो रहा है, फुल स्क्रीन पे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये क्या हो रहा है, पावर पॉइंट आपको जो है राइट साइड में आ रहा है। स्केप की से वापस से आप अपने पाथ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आपको एक एरो दिखाई दे रहा है ना। ये एरो ना तो प्रेजेंटेशन में आपको दिखाई देगा और ना ही जो है प्रिंट, आप स्लाइड को प्रिंट कराएंगे तब भी नहीं दिखाई देगा। ये केवल आपको कस्टमाइज करने के लिए दिया जा रहा है। जैसे मैं इस एरो को मैं उठा देता हूँ और इसका जो साइज है, अभी हमने देखा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, तो मैं इसको रिसाइज करके थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। यहीं पर यदि प्रीव्यू आपको देखना है तो स्लाइड शो या प्ले करके आप देख सकते हैं। जैसे ये मैंने प्ले कराया तो केवल F5 से स्टार्टिंग से जो है एनिमेशन शुरू हुआ है, और जिस साइड करंट स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं वहीं पर उसको प्रीव्यू करके देखना हो तो आप यहीं से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे आप एरो को यदि हम और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और प्ले करते हैं तो ये क्या होता है, आपका और ज़्यादा आगे बढ़ता है। कुल मिला के यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको कस्टमाइज कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर दूसरा हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा अलग एनिमेट करता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कस्टम पाथ है ना, इसमें लाइन, कर्व, फ्रीडम, बहुत सारी चीज़ें दी रहती है। सबसे पहले मैं कर्व पे जाता हूँ। मैं यहाँ पर एक प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, शिफ्ट के साथ लाइन ड्रॉ करी, और यहाँ पे जैसा आप बोलेंगे, जैसा आप करेंगे वहाँ पे लाके छोड़ दो। जैसे ही मैंने क्लिक करा तो ये देखेंगे आपका उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो आपका दिखाई देगा। ये मैं इसको और थोड़ा सा कस्टमाइज करता हूँ और प्ले करा के देखता हूँ। क्या हो रहा है, अभी आप फुल स्क्रीन पे देख रहे हैं तो जो डिस्क्रिप्शन है वो सीधे इसके ऊपर आ गया है ना। यहाँ पर ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर इससे आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। जैसे ये ब्लू स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये रोटेट करने के लिए इस तरह से आपको रोटेट कर सकते हैं। क्या हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा बाहर जा रहा है। इस कर्व को थोड़ा सा और छोटा कर दिया मैंने। क्लियर? यानी हमारे प्रेजेंटेशन जो हम बना रहे हैं और उसको जो कस्टमाइज
एनिमेशन दे रहे हैं वो इस एरो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं और फुल स्क्रीन पर कैसा रिप्रेजेंट होगा उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट स्लाइड में एक लिखता हूं, होम टैब से एक ब्लैंक स्लाइड में ले रहा हूं। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक ब्लैंक स्लाइड लेता हूं। क्लियर है ना? अब मैं एक ऐसी स्लाइड बनाता हूं जिसमें कुछ एक गाड़ी चलती हुई नजर आए, है ना? क्या होगा, शेप्स का यूज करेंगे हम और उस पर एनिमेशन देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इंसर्ट पे जाता हूँ और मेरे पास बहुत सारे शेप्स बने होते हैं, है ना? यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैं एक शेप डिज़ाइन करता हूँ। ये रेक्टेंगुलर शेप डिज़ाइन कर लिया है। इसके बाद एक सर्कुलर, जो इसको पहिए बोलते हैं, ये मैंने डिज़ाइन कर लिया है, कॉपी पेस्ट कर दिया इसका। ये गाड़ी बन गई है सपोज, है ना? इमेजिन करें आप कि एक गाड़ी बन गई है। अब यदि इसको एनिमेशन कराएंगे तो ये क्या होगा, एनिमेशन क्या होगा, ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया, ये अलग ऑब्जेक्ट हो गया, 3 ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन इसको साथ में यदि आपको कराना है तो कंट्रोल ए के माध्यम से ये क्या हो जाता है, कंट्रोल ए के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। इसमें एक नई चीज़ ये समझना है कि इसकी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहीं पर राइट बटन क्लिक करके हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर राइट बटन जाके अनग्रुपिंग कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट को आप एक ऑब्जेक्ट में बना सकते हैं। मैं फिलहाल में ये क्या करता हूँ, ग्रुपिंग बना देता हूँ, तो ये क्या हो गया, एक ग्रुपिंग में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? इसके अलावा अब फिर से मैं एनिमेशन देता हूँ, तो ये तो मेरा जो आपको दिखाई दे रहा है स्लाइड ट्रांजेक्शन है। ये स्लाइड ट्रांजेक्शन से आप, ये स्लाइड बहुत फास्ट चल रही है, इसको स्लो कर दिया तो इस तरह से एनिमेट होगी। सबसे बड़ी बात है कस्टम एनिमेशन, है ना? ये गाड़ी को मुझे चलाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कस्टम एनिमेशन से मोशन पाथ में से जो है राइट वाले को क्लिक करता हूँ। ये देखें आपका ये है ना? ये एक एरो की है जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ और इसको प्ले कर देता हूँ। क्या हो रहा है, ये स्लाइड से बाहर चला गया है ना? मैं इसको और अंदर कर देता हूँ, यानी इस एरो को छोटा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, आपके स्लाइड के अंदर ही रहेगा, है ना? एक मज़ेदार टूल्स है जिससे आप जो है किसी भी रूप में आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफिक्स आपका जो भी होगा, है ना, आप उस ग्राफिक्स को क्या कर सकते हैं, एनिमेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड एक लेता हूं और एक ब्लैंक स्लाइड ली मैंने, और यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक टूल्स होता है जो जिसे हम स्मार्ट आर्ट बोलते हैं, ये ऑफिस पावर पॉइंट के 2007 से ही स्टार्ट होता है, यानी 7 वर्जन से नीचे वाले वर्जन में ये ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। इंसर्ट पे जाते हैं और स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। स्मार्ट आर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करा, मेरे पास बहुत सारी डिज़ाइन जो है दिखाई दे रही है। क्लियर? अब ये आपकी सोच के ऊपर है, आपने क्या रॉ डेटा बनाया है और ये आपकी किस स्लाइड पर किस स्मार्ट आर्ट गैलरी पर फिट बैठेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं बीकॉम क्लास को शो करना चाहता हूँ, बीकॉम टेक्स, बीकॉम प्लेन, है ना, और जो है बीकॉम कंप्यूटर। तो मैं ये वाला एनिमेशन वर्टिकल पिक्चर लिस्ट ले सकता हूँ, यहाँ पर वर्टिकल ये वाली लिस्ट ले सकता हूँ, ये वाली ले सकता हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, या सपोज इस पर क्लिक करता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ, ये देखेंगे आपके पास क्या हो गया, ये एक और डिज़ाइन और फॉर्मेट, 2 टूल्स एक्स्ट्रा आ गए। जैसे कल मैंने बताया था, जो भी हम पिक्चर या
जो है टेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा टूल्स, एक्स्ट्रा टैब्स जो है हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्मेटिंग इसी में मौजूद रहती है ना। टैप योर टेक्स्ट, अभी इसको हटा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीकॉम। आप दो टेक्स्ट एक साथ लिख सकते हैं, फिलहाल में मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहा हूँ। ये बीकॉम टेक्स्ट, बीकॉम कंप्यूटर, और बीकॉम प्लेन। अब आप देखेंगे कुछ गलती मैंने जान करके करी है, आपको इसको सुधारना है। तो यहाँ पर एक बटन बना होता है जिसमें टाइप योर टेक्स्ट हियर, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पर क्या करा, हटाया, इरेज किया, और यहाँ पर प्रॉपर तरीके से जैसा लिखना चाहिए वैसा मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया, तो वो यहाँ पर भी आपके आ जाएगा। क्लियर? यानी आप यदि कुछ बताना चाहते हैं, बीकॉम टेक्स्ट, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम प्लेन, ये तीन स्ट्रीम होती है बीकॉम की जो हमारे यहाँ चल रही है। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे डिज़ाइन में, ये डिज़ाइन आपकी और भी है, ये तो एक फॉर्मेट बना हुआ है। आप यदि दूसरी डिज़ाइन, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर इस तरह से फ्लाईओवर में कर दिया है बीकॉम टेक्स्ट, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम प्लेन। क्लियर? अगर आप चाहते हैं मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, ये लेआउट आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये लेआउट मैंने चेंज कर दिया, यहीं से डायरेक्टली चेंज भी हो जाता है, मतलब टेक्स्ट जो है एज इट इज़ लिखा रहेगा। चेंज कलर, कलर कॉम्बिनेशन में भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी प्री डिफाइंड जो कलर होते हैं पावर पॉइंट जो रिप्रेजेंट करता है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्लियर? जैसे सपोज ये मैंने ये करा। क्लियर? अब इस पर मैं क्या करता हूँ, कस्टम इफेक्ट देता हूँ यहाँ पर। तो वही है, एनिमेशन पे गए, कस्टम इफेक्ट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट है। मैं यदि बाहर क्लिक करता हूँ तो यही जो है ऑब्जेक्ट को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, कस्टम एनिमेशन ऐड इफेक्ट्स, इस पे इफेक्ट देता हूँ मैं। अब मोशन ड्रॉ कस्टम पाथ, ड्रॉ कस्टम पाथ में यहाँ पर फ्री फॉर्म करके आता है, ये मेरा फेवरेट है। आप जो भी चाहे पेंसिल से इसको किस तरह से रोटेट करना चाहें कर सकते हैं। जैसे सपोज मैंने ऐसा एक डिज़ाइन बना के छोड़ दिया, डबल क्लिक करेंगे तब जाके वो छूटेगा, और ये मैंने प्ले कराया। क्लियर? अभी भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा मर्ज कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। ये पॉइंटर्स बने होते हैं, इन्हें हम पॉइंटर बोलते हैं, जो सर्कल होते हैं उन्हें पॉइंटर बोलते हैं। ये जो है आप इसको, इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इनकेस यदि चला जाता है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा, और जो है जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। ये देखेंगे आपके पास ये आया है ना। तो यहाँ पर मैंने बीकॉम को रिप्रेजेंट किया है ना, बीकॉम टेक्स्ट, बीकॉम कंप्यूटर, बीकॉम प्लेन। कुल मिला के बात यह है कि कस्टम एनिमेशन से यूज़र खुद जो है एनिमेशन को कंट्रोल कर सकता है, एनिमेट करा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और स्लाइड लेता हूं मैं। यहाँ पर एक और स्लाइड ली मैंने, और जो है यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पे जाता हूँ मैं। स्मार्ट आर्ट में और भी बहुत सारे डिज़ाइंस बनी होती है। यहाँ पर सपोज मैं पैरामेडिक लिस्ट लेना चाहता हूँ, ये पैरामेडिक लिस्ट पे मैंने क्लिक करा,
अब पैरामेडिक लिस्ट पर क्लिक करा तो मुझे यहाँ पर उससे रिलेटेड टूल्स यहाँ पर नज़र आते हैं। चेंज कलर्स, यहाँ पर आप कलर कॉम्बिनेशन फिर डिक्लेयर कर सकते हैं और इस टेक्स्ट पर आप जो है फिर से दोबारा टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर करा BCA, BSc, देन BA। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर ये अलग अलग भी सिलेक्ट हो रहा है। क्या कर सकते हैं आप, जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की एडिटिंग भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब उस एडिटिंग का मतलब है कि कल जो मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह जो भी आपको चेंजेस करने हैं यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट रखा, साइज़ जो है इसका साइज़ इंक्रीज़ किया। इसी तरह से ये दूसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, ये जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है इस टेक्स्ट बॉक्स में इसको आप जो है दूसरा आप फ़ॉन्ट दे सकते हैं। ये दूसरा फ़ॉन्ट मैंने दिया। ये दिया। ठीक है, वापस से यदि डिज़ाइन में यदि आप डिज़ाइन दूसरी लेना चाहते हैं तो जो जिस डिज़ाइन पर आप सेलेक्ट करेंगे राइट बटन क्लिक करेंगे, अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड पर क्लिक कर देंगे तो उस पर पर्टिकुलरली जो है वो थीम चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्लाइड हमारे पास 2-3 स्लाइड बन गई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 स्लाइड हमारे पास जो है बन चुकी है। अब इसका रिप्रेजेंट हमें कराना है, दिखाने का तरीका। स्लाइड शो पर जाए, फ्रॉम बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से स्लाइड शो आपको दिखाई दे, है ना। अभी मैं माउस के थ्रू चला रहा हूँ या कीबोर्ड के थ्रू चला रहा हूँ तो इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। फ्रॉम करेंट स्लाइड, जो स्लाइड सेलेक्ट है वहां से एनिमेशन शुरू होगा। जैसे सपोज मैं पावर पॉइंट वाली स्लाइड से आपको बताना चाहता हूं तो यहां से एनिमेशन आपका स्टार्ट होगा, यहां से एनिमेशन स्टार्ट हुआ। इसके बाद स्लाइड का कस्टमाइजेशन तो मैंने कल बता दिया था, वहीं पे डायरेक्टली हो जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेटअप स्लाइड शो। अक्सर हम देखते हैं कि स्लाइड कंटिन्यू चलती है, लास्ट स्लाइड आती है और दोबारा से वापस से स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं लूपिंग। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको लूपिंग कहा जाता है, यानी बार बार एक ही चीज़ दोबारा चले। तो इसके लिए मैं सेटअप शो में यहाँ पर लूपिंग है, लूपिंग कंटिन्यूसली, और इस पर चेक मार्क लगा देता हूँ, देन ओके कर देता हूँ। तो ये क्या होगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें मैंने लूपिंग पे जरूर कर दिया है, लेकिन क्या हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली जब तक नहीं चलेगा जब तक हम टाइमिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो हमारे पास स्लाइड बन गई है, इस पर लूपिंग दे दिया है, लेकिन अभी भी हम जो ऑपरेट कर रहे हैं वो कीबोर्ड और माउस के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली यदि चलती रहे स्लाइड तो उसके लिए यहाँ पर होता है स्लाइड शॉर्टर व्यू। ये व्यू आपको दिखाई देते हैं, जितनी भी स्लाइड्स आप बनाई हैं उस स्लाइड का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं और सारी स्लाइड पे एक टाइमिंग दे सकते हैं। टाइमिंग देने के लिए आप स्लाइड एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, इसके लिए कंट्रोल ए होता है। कंट्रोल ए पर आपने क्लिक करा तो ये सारी की सारी स्लाइड क्या हो गई, सेलेक्ट हो गई। मैं यहाँ पर दोबारा से एनिमेशन में जाता हूँ, एनिमेशन पे क्लिक करा, दोबारा से आप देखिए एडवांस स्लाइड, ऑन माउस क्लिकिंग, चेक मार्क हटा के ऑटोमेटिकली कर दिया। और यहाँ पे मैं ये मिनट और जो है सेकंड का है, ये मैं सेकंड में 2 सेकंड डाल देता हूँ। क्लियर। और जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो सारी स्लाइड जो है 2-2 सेकंड में आपको जो है दिखाई देगी, स्लाइड शो जब मैं करूँगा।
ये देखिए मेरे हाथ फ्री है, हैंड फ्री है पूरे, और ऑटोमेटिकली ये क्या है, स्लाइड चल रही है। लूपिंग दिया है, इसलिए वापस से क्या हो गई, स्लाइड वापस से चल रही है। ठीक है। अगर आपको बंद करना है, स्केप की प्रेस कीजिए, आपकी जो है लूपिंग भी बंद हो जाएगी, आपका दोबारा से जो है इस पे आ जाएंगे, आपकी प्रेजेंटेशन पे आ जाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या कस्टम एनिमेशन स्लाइड, तो एक स्लाइड पर आप एक ही ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन क्या कस्टम एनिमेशन एक ऑब्जेक्ट पे एक ही दे सकते हैं या ज़्यादा दे सकते हैं? तो मेरा आंसर यही होगा कि एक ऑब्जेक्ट पर आप एक से ज़्यादा जो है कस्टम एनिमेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पावर पॉइंट बना हुआ है, ये पावर पॉइंट का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और मैं कस्टम एनिमेशन पे जाता हूँ। ऑलरेडी यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है आपको 1, है ना, मतलब एक कस्टम एनिमेशन इस पे दिया हुआ है। इसके अलावा एक और आप इस पर एनिमेशन दे सकते हैं दोबारा। यहाँ पर आप जाएंगे, जो भी आपको ये जैसे सेकंड डायनामाइट पे आप क्लिक करेंगे, ये दूसरा जो है आ गया आपका, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों आ गए, यानी तीनों आपको जो है एक साथ नजर आएंगे, है ना। इसका मैं प्ले करके बताता हूँ। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये, और ये मतलब ऑब्जेक्ट 1 पे दो क्या है, कस्टम एनिमेशन मैंने दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कस्टम एनिमेशन पसंद नहीं आ रहा है, हटाना है, तो ये 3 पे, जैसे ये 3 वाला मुझे हटाना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और रिमूव कर दीजिए। आपका ये एनिमेशन जो है कस्टम एनिमेशन, वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आप प्ले कर दीजिए, देखेंगे आपको एक ही एनिमेशन इसमें दिखाई देगा। क्लियर? तो ये पूरी जो पिक्चर है आज की, वो जो है एनिमेशन और स्लाइड शो की है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर और आगे यदि हम देखते हैं, तो किसी स्लाइड को यदि आप चाह रहे हैं दिखाना नहीं चाह रहे, रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहे, सपोज मेरे पास यहाँ पर 3 नंबर की स्लाइड है और मुझे इसे दिखाना नहीं है, लेकिन अपने प्रेजेंटेशन में इसको शामिल करना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा और हाइड स्लाइड कर दूंगा। ये स्लाइड हाइड हो गई है। आपको जो है फुल स्क्रीन पर आप जब भी रिप्रेजेंट कराएंगे तो ये दिखाई नहीं देगी। ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड है ना। जो गाड़ी वाली जो स्लाइड थी वो क्या कर दी मैंने, हाइड कर दी। ठीक है, वापस से आपको रिप्रेजेंट में आपको दिखाना है एनिमेशन में, तो ये हाइड स्लाइड पे आप क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये स्लाइड क्या हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर हरदा डिग्री कॉलेज कुछ वर्ड आर्ट गैलरी के थ्रू आए, मतलब वर्ड आर्ट गैलरी का यहाँ पर जो है एक सिंपल फॉर्म में है। इंसर्ट पे जाते हैं तो ये वर्ड आर्ट गैलरी एक सिंपल फॉर्म में है ना। इससे पहले यदि वर्ड में हमने देखा तो वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव था, तो वहाँ से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर वर्ड खोला, वर्ड ओपन करा, इंसर्ट पे गया, और यहाँ पर वर्ड आर्ट गैलरी आप देखेंगे तो कुछ अलग नज़र आ रही है आपको, है ना। पावर पॉइंट की वर्ड आर्ट गैलरी और यहाँ की वर्ड आर्ट गैलरी में ये डिफरेंस है। सपोज मुझे ये पसंद आ रहा है, ये स्टाइल पसंद आ रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा हरदा डिग्री कॉलेज, लिखा मैंने। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि अपनी प्लेस से हटता नहीं है ना। ये जो है जैसे मैं इसको चेंजेस करना चाह रहा हूँ तो वो चेंजेस, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, बाकी मैं चाहता हूँ नीचे आए, फाइल के पेज पे नीचे आए, तो वो नहीं आता। तो उसके लिए जो है यहाँ पर अरेंज जो है एक ग्रुप होता है, यहाँ पर कहीं पर भी किसी पर भी ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यानी इससे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये सेलेक्ट था तो चेंजेस नहीं होगा। अब यहाँ पर ये क्या होगा है, इस तरह के फॉर्म में यदि
आपका सेलेक्ट होगा तो ये कहीं पर भी रोटेट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के कई तरीके हैं। होम टैब पे गए, ये सेलेक्ट है ऑलरेडी, ये कॉपी कर दिया, या राइट बटन क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं और अपने प्रेजेंटेशन में इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चूंकि ये पावर पॉइंट में आ गया है तो पावर पॉइंट में इसको ये क्या मान के चल रहा है, एक टाइटल बार मान के चल रहा है। तो इसको उसी तरीके से बिहेवियर, उसी तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा, तो आपको उसी तरह से आपको क्या करना है, चेंज करना है। इसको थोड़ा सा मैं अभी हटा देता हूँ। ठीक है, साइज अब देखेंगे यहाँ पर एक डिफरेंस में वर्ड आर्ट के बता रहा हूँ कि यहाँ पर साइज का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हाइड है। मतलब ये क्या हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये एज अ ग्राफिक्स के रूप में रिप्रेजेंट हुआ है और यहाँ पर भी एज अ ग्राफिक्स के रूप में आया है। तो ये क्या होगा, आपका यहाँ से चेंज नहीं होगा, ये सिर्फ फॉन्ट के लिए होता है, जो हम टाइप करते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, अब कस्टम एनिमेशन पे आते हैं और ऐड इफेक्ट पे आते हैं। ये देखेंगे, अब इसका एनिमेशन आपका क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, प्ले कराएंगे हम। चूंकि ये मैंने बाद में दिया है इसका, इसलिए एनिमेशन जो है वो बाद में आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं। कल मैंने बताया था स्लाइड्स पे, ये आपके एक छोटे रूप में स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही है, आउटलाइन व्यू में आपको दिखाई दे रहा है, जो केवल टेक्स्ट जो है यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकंड स्लाइड है, थर्ड स्लाइड आप देखेंगे कि यहाँ पर ग्राफिक्स है, पूरी की पूरी ब्लैंक यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ आउटलाइन में आपको ग्राफिक्स नहीं नज़र आएगा। ये फोर्थ है स्लाइड है, ये फिफ्थ स्लाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और स्लाइड यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ पर कोई वीडियो वगैरह यदि होगा तो हम देखते हैं वो आएगा कि नहीं। सैंपल वीडियो अभी अवेलेबल नहीं है, किसी प्रकार का वीडियो अवेलेबल नहीं है मेरे पास। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वीडियो भी ला सकते हैं। फिलहाल में मैं किसी भी प्रकार का वीडियो ये नहीं है। इमेज, चलिए इमेज ही मैं यहीं से बता देता हूँ। कल एक क्वेश्चन था कि हम पर्सनल इमेज जो है यहाँ पर रख सकते हैं कि नहीं। तो उसके लिए हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं, जहाँ पर आपका पर्सनल इमेज होती है वहाँ पर आप जाइए, उस पाथ पे जाइए और इंसर्ट कर दीजिए। ये आपकी पर्सनल इमेज जो है आपकी आ जाएगी। जैसे आपने पर्सनल इमेज पे आए, वापस से आपका फॉर्मेट आ गया आपके पास, और यहाँ पर आप जो है कल जैसे मैं बताया था कि आप उस फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा डिज़ाइन करने का मेथड हुआ कि आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं और एनिमेशन दे सकते हैं। अब सवाल आता है यहाँ पर प्रिंटिंग का, कि हम जैसे प्रोजेक्ट कोई बनवाते हैं तो प्रोजेक्ट में हार्ड कॉपी आपको बनवाना है, तो प्रिंटिंग किस तरह से कर सकते हैं। प्रिंट के पहले ये प्रिंट प्रीव्यू पर जाते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू पर आप देखते हैं प्रिंट व्हाट, आपको क्या प्रिंट कराना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स का मतलब होता है ये आपकी जो जितनी भी स्लाइड्स होती है, वो स्लाइड्स आपको एक पेज पर कितनी लेनी है। फिलहाल में जैसे हैंडआउट्स 1 स्लाइड पर पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज पर एक ही दिखाई देगी और आपको साथ में डेट भी
दिखाई देगी। हैंडआउट्स टू स्लाइड, आपको एक पेज पर 2 स्लाइड जो है प्रिंट होगी। हैंडआउट्स 3 स्लाइड्स, 4 स्लाइड्स, 5 स्लाइड्स, 9 स्लाइड्स। चूँकि 9 स्लाइड बनी ही नहीं है ना, मतलब मैक्सिमम जो है वो 6 स्लाइड हम क्लिक करते हैं, से 4 स्लाइड क्लिक करते हैं। अभी हमारी 4 ही स्लाइड बनी हुई है, तो 6 स्लाइड जो है आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं एक स्लाइड पर। क्लियर? तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट कराना चाहते हैं कि एक से ज़्यादा प्रिंट कराना चाहते हैं। स्लाइड का ओरिएंटेशन, कोर्टयार्ड और लैंडस्केप। कोर्टयार्ड का मतलब होता है, जैसे ये स्लाइड आपके इस स्लाइड पर गए, लैंडस्केप। लैंडस्केप का मतलब होता है जब आप प्रिंटिंग कराना चाहते हैं तो ये एक वाइड फॉर्म में हो गया है। कोर्टयार्ड का मतलब होता है कि यहाँ पर ये विड्थ कहलाती है और ये हाइट कहलाती है। तो इसकी विड्थ जो है वो हाइट से कैसी होती है, कम होती है। दिस पेज इज कॉल्ड कोर्टयार्ड। इस पेज को कोर्टयार्ड कहते हैं। और लैंडस्केप पेज जो होता है जिसमें विड्थ क्या होती है, ज़्यादा होती है हाइट की अपेक्षा। आप आवश्यकता के आधार पर इसको क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओरिएंटेशन होता है। इसके बाद जूम। जूम अभी फ़िलहाल में यहाँ पर हमारे पास 66% चल रहा है। 100% कर देंगे तो ये 100% में जूम हो जाएगा। फ़िलहाल में जूम का जो व्यू का एक क्राइटेरिया है, आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये एक डिज़ाइनिंग हो गई है ना। डिज़ाइन के बाद एनिमेशन हो गया और स्लाइड शो हो गया। ये कंप्लीटली जो है आप इसका एक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। ठीक है।